हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो में हम पोस्टमार्टम करेंगे राफेल का। दोस्तों 36 में से 5 राफेल देश में आ चुके हैं। देश में हर तरफ गर्व का माहौल है। कोई चैनल कहती है चीन की हुई बोलती बंद, तो कोई चैनल कहती है पाकिस्तान अब तुम्हारी खैर नहीं। कई लोग मोदी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि मोदी ने देश को बेवकूफ़ बनाया। ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो सच्चाई क्या है? तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं राफेल की फ्रांस से भारत तक पहुंचने की 22 सालों की दिक्कत भरी यात्रा को। यात्रा पे आपको दोस्तों ले चलूंगा, लेकिन अब जब राफेल देश में आ ही चुका है तो चलो जान लेते हैं उसकी कुछ खूबियों के बारे में। ये 2 इंजन वाला फाइटर जेट है जो परमाणु हथियारों को कैरी करने में सक्षम है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम स्कैल्प क्रूज मिसाइल राफेल के वेपन पैकेज में प्रमुख है। इसमें इजराइल का हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जामर्स, 10 घंटे के फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च ट्रैकिंग सिस्टम आदि शामिल है। राफेल अपने वजन से 2.5 गुना तक ज्यादा पेलोड उठा सकता है। वह सिर्फ 1 मिनट में 60,000 फुट तक की ऊंचाई को तय कर सकता है और उसकी महत्तम स्पीड 2000 किमी प्रति घंटे की है। उसका रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के भीतर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। दोस्तों ये थी राफेल की खूबियां, और अब जानते हैं राफेल की कहानी। ये उन दिनों की बात है जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। वायुसेना को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कम से कम 42 लड़ाकू स्क्वाड्रंस की जरूरत थी, लेकिन उसकी वास्तविक क्षमता महज 34 स्क्वाड्रंस की थी। इसलिए वायुसेना की मांग के बाद सबसे पहले प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने रखा, लेकिन वाजपेयी की सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर पाई और बाद में प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको मंजूरी दे दी और आखिरकार 2007 में 126 विमानों की खरीदी के लिए एक टेंडर निकाला गया। विमानों की खरीदी की कंपटीशन में सबसे आगे थे अमेरिका का F-16 फाल्कन, फ्रांस का राफेल, ब्रिटेन का यूरोफाइटर, रूस का MiG-35 और स्वीडन का JS-39 ग्रिपेन। इसमें से राफेल को पसंद किया गया क्योंकि बाकी जेट्स की तुलना में राफेल की कीमत काफ़ी कम थी और इसके अलावा उसका रखरखाव भी काफ़ी सस्ता था। 31 जनवरी 2012 को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंस करती है कि दसॉल्ट एविएशन के साथ 126 एयरक्राफ्ट की डील हुई है। उनमें से 18 एयरक्राफ्ट दसॉल्ट एविएशन पूरी तरह बने हुए देगा और 108 को भारत में ही HAL द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन यूपीए सरकार के दौरान इस समझौते पर बातचीत अधूरी रही, क्योंकि खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों पक्षों में गतिरोध बन गया था। दसॉल्ट एविएशन भारत में बनने वाले 108 विमानों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। दसॉल्ट का मानना था कि भारत में बनने वाले 108 एयरक्राफ्ट के लिए 3 करोड़ ह्यूमन आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन HAL का मानना था कि इससे 3 गुना ज़्यादा ह्यूमन आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके कारण विमानों की लागत और अधिक बढ़ जाती थी। बाद में साल 2014 में भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी साल 2015 में फ्रांस की यात्रा पे जाते हैं और वहीं पे विमानों की खरीदी का समझौता कर देते हैं। इस समझौते में भारत ने जल्द से जल्द 36 राफेल जेट फ्लाई अवे यानी कि उड़ान के लिए तैयार कंडीशन में हासिल करने की बात कही, जिसके तमाम सिस्टम और हथियारों की आपूर्ति भी वायुसेना द्वारा तय मानकों के अनुरूप होगी और लंबे समय तक विमानों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी फ्रांस की होगी। जुलाई 2015 में मनोहर पर्रिकर ने राज्यसभा में कहा कि 126 एयरक्राफ्ट की पुरानी डील को रद्द करके नई 36 एयरक्राफ्ट की डील शुरू की गई है। जनवरी 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का MOU होता है और मई 2016 में उसकी फाइनल प्राइस तय होती है, जो होती है 98,891 करोड़ रुपए। और सितंबर 2016 में फ्रांस और भारत के बीच इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 50% ऑफसेट क्लोज शामिल था, यानी कि दसॉल्ट को कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 50% यानी करीबन 30,000 करोड़ रुपया भारत में इन्वेस्ट करना होगा। बाद में 3 अक्टूबर 2016 को भारत के रिलायंस और दसॉल्ट के बीच एक समझौता होता है, जिसमें एक जॉइंट वेंचर बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है दसॉल्ट रिलायंस
एरोस्पेस लिमिटेड, और यहीं से शुरू होती है राफेल की कंट्रोवर्सी। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने उनके दोस्त अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया और रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर दिया। 1600 करोड़ रुपए देंगे। एचएएल को परे करो, अनिल अंबानी है उसको आप हवाई जहाज दो। राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना? हां चाहिए साहब, तो अनिल अंबानी को दिलवाओ, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला। मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, मैं डिसीजन मेकर हूं, मैं काम करूंगा, मगर अनिल अंबानी को दे देना। नरेंद्र मोदी जी वापस आते हैं, पर्रिकर जी कहते हैं भैया मुझे नहीं मालूम, नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। हिंदुस्तान के एयरफोर्स के लोग कहते हैं भैया ये क्या कर दिया, 8 साल से हम लगे हुए हैं, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज, देखो हवाई जहाज जा रहा है। ऐसे गए थे नरेंद्र मोदी, जंबो जेट में फ्रांस गए थे, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाला। और इस आग में घी डालते हुए फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांदे यह बयान जारी करते हैं कि भारत की सरकार ने खुद रिलायंस के साथ डील करने का प्रेशर बनाया था और दसॉल्ट के लिए रिलायंस के सिवा और कोई विकल्प नहीं रह गया था। और फ्रांस के अभी के प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन कहते हैं यह एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिस्कशन था और उस वक्त मैं पावर में नहीं था जिस वक्त ये 36 फाइटर जेट की डील हुई थी। बाद में दसॉल्ट अपना पक्ष रखते हुए कहता है कि उसने भारत में रिलायंस के सिवा और कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। भाजपा की ओर से जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण कहती है कि एचएएल के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डील 36 एयरक्राफ्ट जैसी छोटे कॉन्ट्रैक्ट में इकोनॉमिकली फिट नहीं बैठती और दो प्राइवेट कंपनी के बीच जॉइंट वेंचर में गवर्नमेंट की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब तक की बात है दसॉल्ट एविएशन की, तो दसॉल्ट एविएशन अपने ऑफसेट पार्टनर पसंद करने के लिए बिल्कुल फ्री है। कांग्रेस का दूसरा आरोप है कि भाजपा ने 526 करोड़ के एक एयरक्राफ्ट को 1670 करोड़ में खरीदा, जबकि मोदी सरकार का कहना है कि पुरानी डील में सिर्फ बेसिक एयरक्राफ्ट की बात की गई थी और नई डील में हथियारों से लेस एयरक्राफ्ट खरीदने की बात की गई है। अरुण जेटली ने लोकसभा में यह दावा किया कि मौजूदा सरकार ने जो डील की है उसके मुताबिक बेसिक एयरक्राफ्ट यूपीए की तुलना में 9% और हथियारों से लेस एयरक्राफ्ट 20% तक सस्ता है। कांग्रेस इस डील की सारी जानकारी जनता के सामने रखने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार देश की सुरक्षा और भारत फ्रांस के बीच हुए इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के आर्टिकल 10 का हवाला देते हुए उसे गोपनीय बता रही है। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में डील में पारदर्शिता न होने, कीमत में बदलाव और प्रक्रिया की जांच की मांग की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में सरकार से कीमत बताने को कहा। सरकार ने भी सीलबंद लिफाफे में जानकारी कोर्ट को दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपनी सीमाओं का हवाला देते हुए कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे प्रक्रिया पर संदेह किया जाए। यदि कोई मामूली विचलन भी हुआ होगा तो भी अदालत की समीक्षा की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि कीमत या तकनीकी बातों की समीक्षा करना उसके दायरे की बात नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने जजमेंट के एक हिस्से में सीएजी की रिपोर्ट का उल्लेख होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह गलत दावा किया गया है कि कीमत सीएजी को बताई गई और वह रिपोर्ट पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी को दी गई, क्योंकि पीएसी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे को इस रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। बाद में सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर टाइपिंग मिस्टेक की बात कही। बाद में कांग्रेस ने जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय कमेटी की मांग की, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उस मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि जेपीसी की जरूरत नहीं है क्योंकि कोर्ट ने खुद इस पर अपना फैसला सुना दिया है। अब सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में क्या कहते हैं। आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? आप इस प्रकार से
30 साल तक देश की सेना को आपने निहत्था बना करके रखा था। दोस्तों, ये थी राफेल की पूरी कहानी। वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि राफेल की डील सही है या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।